तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके लिए जो ओ और ए लेवल की जो एग्ज़ाम की डेट है, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर ओ लेवल की डेट कब है, प्रैक्टिकल की डेट कब है। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर थ्योरी की डेट कब है। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर वाइवा की डेट भी कब है। इस तरह के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी मात्रा में। तो मैंने सोचा आपको लोगों को एक सेपरेट वीडियो बताई जाए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि नालेट ने इस बार जो प्रोफाइल में अपडेट दिया है वो कुछ अलग ही दिया है। इस कारण से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, उससे पहले अभी मैंने आपको 3 वीक पहले यहाँ पे देखिए ओ लेवल की डेट यहाँ पे दी थी, करीब ये है ओ लेवल एग्ज़ाम डेट। इसमें आपकी टाइम टेबल अवेलेबल है और इधर आपकी ए लेवल की टाइम टेबल अवेलेबल है, तो इसको दोनों को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको सारी जान इनका इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओ लेवल की टाइम टेबल। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करेंगे अपनी प्रोफाइल में जाके, मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों को अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है और यहाँ पे डेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम है कि डेट है क्या। तो आपको अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है, क्लिक हियर टू टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डेट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से आप सेव कर लें। यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन होता है या फिर यहाँ पे बगल में ऑप्शन होता है। आप इसको एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पूरी एक्सेल की सीट आ जाएगी इस प्रकार से। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए एक्सेल में ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें टाइप वगैरह भी करना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई एक्सेल की सीट है इसमें। आपके पास जो डेट इस प्रकार से आप इसको सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको पेपर की डेट देखनी हो तो यहाँ से आप निकाल के देख पाएंगे। अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये एप्लीकेशन नाम से फाइल है। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से करेंगे ओपन। ठीक है, ये है आपकी फाइल। अब ये देखिए ओपन हो जाएगी। यस, तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपकी डेट शीट आ जाएगी आपके कंप्यूटर में। ठीक है, इसको आप सेव कर लें यहाँ पे जाके। सिंपल सा सेव तो ऑलरेडी है वो। ठीक है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सेव कर लें। काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होती है, बाद में आप बोलते हैं कि सर हमारे पास डेट शीट अवेलेबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें नालेट ने क्या किया है, इसमें देखिए डबल डबल डेट आपको शो हो रही होंगी, इस कारण से आपको दिक्कत आ रही है। और साथ ही इसमें प्रैक्टिकल की भी 2 डेटें हैं शो हो रही हैं, तब भी आपको दिक्कत आ रही होगी। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी इसको कम से कम 3 या 4 वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो उस वीडियो को ना देख के नई वीडियो पे आ जाते हैं, जिस कारण से वो वीडियो मिस हो जाती है और उनसे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पाती है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। आप कहीं पे कोई और इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, हमारे पास कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस कारण से आपके पास जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने लॉक किया है M1R5 का पेपर। अब आपका ओल्ड न्यू कोई मतलब नहीं है, सबका होगा न्यू पैटर्न से ही। ठीक है, न्यू पैटर्न आपका कौन सा है, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया, कॉपी में आपको लिखने वाला सिस्टम हो गया है खत्म। तो आप अब यही मान के चले, अगर आपने M1R4 लॉक किया है तो आपका न्यू पैटर्न में जाएगा। तो M1R5 का एग्जाम किस डेट को है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है M1R5 22 अगस्त को है। M1R5 नोट कर ले, मैं डेट अलग से आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। M1R5 22 अगस्त। ठीक है, 22 तारीख। M2R5 का आपका होगा, देखिए दूसरी डेट है यहाँ पे 23 अगस्त। ठीक है, इस प्रकार से नोट कर लें आप लोग। M3 का आपका होगा 24 अगस्त। ठीक है, और आईओटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो M4 का आपका होगा 25 अगस्त। ठीक है, ये 4 डेट में आपका एग्जाम होना है ओ लेवल का। जो नीचे डेट है वो सेम डेट यहाँ पे देखिए दी गई है। ये इस प्रकार से शो हो रही है क्योंकि ये जब आपने शुरुआत में नालेट का फॉर्म ओपन किया होगा तो वहाँ पे लिख के आ रहा था M1R5 और एक और लिख के आ रहा था M1R6। R6 जो था वो न्यू पैटर्न बनाया गया था। तो हो सकता है जनवरी के जब एग्जाम हो तो R5 की जगह इसको R6 कर दिया जाए, लेकिन अभी जो है आपका वो R5 ही है। तो इस केस में क्या होगा, इसको आप लोग बिल्कुल, मैं हाईलाइट हटा देता हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल मत देखें। जो आपकी डेट है वो ऊपर वाली 4 है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे। तो इस डेट को आप लोग ना देखें, सेम चीज जो वहाँ लिखी है वो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये है आपकी डेट शीट, ये 4। ठीक है, इसको आप लोग देखें। इसी डेट पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अब मान लीजिए 22 तारीख से एग्जाम है, तो आप ये मान के चले 15 अगस्त तक आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे। ठीक है, 15 या 16, 17 या उससे पहले भी मिल सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल पे, उसको भी समझ लीजिए डेट को। तो देखिए इसमें भी सिंपल सा है। ये वो है M1 का पेपर जिनका होगा,
जिन्होंने M2 का पेपर लॉक किया होगा, M3 का प्रैक्टिकल लॉक किया होगा और M4 का, यानी कि सिंगल सिंगल प्रैक्टिकल वाले ये हैं जिनका एक मॉड्यूल और एक प्रैक्टिकल लगा होगा, उनकी डेट ये है। ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं वाइवा की डेट नहीं शो हो रही है। अब इसमें भी देखिए डेट है वो बहुत बड़ी बड़ी गैपिंग में है, यानी कि 30, अब यही जो है जैसे कि मान लीजिए M1R5 का प्रैक्टिकल है, तो इसमें लिखा हुआ है 30 तारीख से लेके 10 अगस्त। तो आप बोलेंगे क्या सर ये 30 तारीख को भी होगा, फिर 1 2 3 सभी डेट में होगा? देखिए ऐसा नहीं होता है, आप लोग बात को समझे। अब ये बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो और ये प्रैक्टिकल होने हैं इस बार सब लाइव, यानी कि डेमोस्ट्रेशन पे होने हैं लैब में। तो इस कारण को देखते हुए और ओल्ड और न्यू पैटर्न को देखते हुए ये आपका ओल्ड वाला है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नाले लोग सही से लिखते नहीं है जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे है ये ओल्ड वाला है, ठीक है। ओल्ड वाला जिनका चारों मॉड्यूल पास है उनको ये वाला देना पड़ेगा, ठीक है, उनके प्रोफाइल में लिख के आ रहा होगा R5, जिसके में PR1 और 5 लिख के आ रहा है, PR2 5 लिख के आ रहा है, ये आपके न्यू वाले होंगे जिनका एक मॉड्यूल बचा होगा, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी आपने लॉक किया होगा, तो ये सब न्यू वाले हैं, ठीक है। इसमें सब मैं लिख दे रहा हूँ न्यू, ये सब न्यू वाले हैं, नीचे आप इसको ट्रैक कर लें। अब डेट समझ ले, मान लीजिए अब ये देखिए सेम डेट पे हैं सभी, तो 30 से 10 के बीच में है, तो हो सकता है ग्रुप बनाया जाएगा इसमें, बहुत से बच्चों का हो सकता है 30 तारीख को हो, ठीक है, अब ऐसे समझें आप, बहुत से बच्चों का हो सकता है 1 अगस्त को हो, ठीक है, या 31 का महीना होगा तो 31 का हो, मान लीजिए, अभी मैंने देखा नहीं है। उसके बाद 2 तारीख को होगा तो बहुत से बच्चों को 2 को बुलाया जाएगा, बहुत से बच्चों को 3 को, 4 को, 5 को, इसी प्रकार से 10 को। आपको एक ही दिन जाना है, किसी एक दिन आपका होगा, इसमें बैच बनाए जाएंगे ग्रुप वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज और सिटी वाइज, वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है, जहाँ भी आपने सेंटर लॉक किया, जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ लॉक किया है या कानपुर लॉक किया है, तो इन दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एक किसी डेट के आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपका है 5 अगस्त को लगा हुआ है, तो 5 अगस्त को ही आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और 5 अगस्त को ही आपका वाइवा भी होगा उसी दिन, समझ में आ गया। या मान लीजिए उस दिन नहीं हो पाता तो 6 को आपका हो जाएगा, वो वहीं पे सेंटर पे पता चल जाएगा आपको, बेसिकली एक ही दिन में हो जाता है, आपको अगले दिन नहीं बुलाया जाएगा। तो समझ में आ गया, तो ये है सिंपल सा, 80 नंबर का उसी दिन आपका कंप्यूटर पे हो जाएगा और 20 नंबर का वहीं पे आपका वाइवा हो जाएगा, एक ही दिन आपका होगा। बाकी डेट अलग अलग दी है लेकिन आपको सारे दिन नहीं जाना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका ओल्ड वाले हैं, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में देख ले, लॉगिन करके आपका शो हो रहा होगा कि आपका ओल्ड है कि न्यू वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहीं पे हम जाते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल को जब लॉबी दे, अभी तो वेबसाइट में एरर है इसलिए बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहीं से आपको जो है पता चल जाएगा आपका ओल्ड है कि न्यू वाला है। समझ में आ गया। देखिए हाँ, अब ये देखिए ओल्ड वाली जो हमारे पास देखिए ये PDF पड़ी हुई है, जो 9 जून को देखिए हमने प्रिंट की थी। अब 9 जून को देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है, ये देखिए R6, देखिए इस प्रकार से शो हो रहा था, इसमें भी देखिए R6 शो हो रहा था। फिर बाद में नाइलेट ने क्या किया, इसको अपडेट करके क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए R5 कर दिया, ठीक है, तो ये आप इग्नोर कर दें, सिर्फ आपकी यही डेट है, ठीक है, और ये वाली जो डेट है पहले वाली, इससे अब कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। आपका जो डेट है वो मैंने 4 आपको बताई वही होंगी और प्रैक्टिकल की वही होगी डेट, ये ओल्ड वालों की होगी, बाकी अगर सिंगल सिंगल होगा तो इस डेट पे होगी, इसी दिन आपका वाइवा होगा, इसी दिन आपका थ्योरी होगा। आशा करते हैं अब आपकी कोई डाउट इसमें नहीं होगी। सेम इसी प्रकार से आपका जो है वो ए लेवल वालों का भी है। इसमें जो ओल्ड वाली प्लेलिस्ट आई थी उस अगर आपने वो सेव करी है तो उसको डिलीट कर दें, आप फिर से अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करें और न्यू वाली डेट शीट यहाँ से आपको मिल जाएगी, जिसमें R6 का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो और इसमें भी डेट है वो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करनी है, जहाँ से ये 26 अगस्त से लेके ये आपकी डेट है। अगर डायरेक्ट ए लेवल कर रहे हैं तो ये सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे, यहाँ से कंपलसरी होगा, इतने इतने पेपर आपके कंपलसरी होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल वाले हैं तो ऑप्शनल वाले में इजी मॉड्यूल जो है वो A9.3 है और A10.3 है, जो कि एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड है। समझ में आ गया, इस प्रकार से है। डेट इसकी इसके सामने लिखी हुई है, इसी प्रकार से नीचे देखिए प्रैक्टिकल की भी डेट होगी इसमें, तो इसमें जितने प्रैक्टिकल आपने लॉक किए होंगे वो होंगे। अगर ओल्ड वाला है तो देखिए ओल्ड वाले में ये होगा आपका प्रैक्टिकल 1 और 2, अगर डायरेक्ट ए लेवल है, ठीक है, और अगर डायरेक्ट नहीं है तो फिर आपके ये देखिए पार्ट वाइज दिए होंगे, अगर न्यू सिलेबस के अनुसार होगा तो ये पार्ट वाइज आपके होंगे, इसमें भी सेम वही डेट है, किसी एक दिन आपका होगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सी डेट, इन दोनों को प्रिंट कर लें, अभी अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप जाके इसको प्रिंट कर लें, ए लेवल और ओ लेवल के दोनों बच्चे। ओल्ड वाली अगर आपने सेव करी है तो आपको यही इस प्रकार से दिखाई देगा वहाँ पे
6 वाला, ठीक है, तो इसको इग्नोर करें। तो इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि लोगों को सही एग्जाम डेट, वाइवा की डेट, प्रैक्टिकल की डेट पता चल जाए। अभी आपको मॉडल पेपर की एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें प्रैक्टिकल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कैसे प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, कितने नंबर का होगा, कैसे क्या होगा, क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।